इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने होने वाले इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री 6 मार्च को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। NXT 10 थीम के तहत इंडिया ग्लोबल फोरम भारत के विकास के अगले दशक की पड़ताल करेगा, क्योंकि यह देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। NXT 10 में का आयोजन 5 से 10 मार्च के बीच होगा, जिसमें कारोबार, राजनीति, कला और संस्कृति की दुनिया की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान अगले 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था और भूराजनीतिक स्थिति के संकेतों पर चर्चा की जाएगी। भारत के बारे में विश्लेषकों को क्या गलत लगता है, शीर्षक वाले एक बहुप्रतीक्षित सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भारत के विकास, राजनीति और समाज के बारे में पश्चिमी जगत में सुर्खियों में रहने वाले हेडलाइंस पर अपने विचार रखेंगे। IGF के संस्थापक और अध्यक्ष मनोज लाडवा ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह के इंडिया ग्लोबल फोरम में इस तरह के पहले संबोधन का न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर उत्सुकता से इंतजार किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक 3 ट्वीट करके तीनों हस्तियों के बारे में लिखते हुए उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों हस्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आदेश का पालन न करने पर शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उन छात्रों की काउंसलिंग करने का आदेश दिया था जिन्हें कथित तौर पर उनके स्कूल शिक्षक द्वारा होमवर्क नहीं करने पर एक मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया गया था। यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अदालत के निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन किया गया है, न्यायमूर्ति अभय S ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह घटना के गवाह बच्चों की काउंसलिंग करें और 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन हल्फनामा दाखिल करें। पीठ ने कहा, हमने TISS की हालिया रिपोर्ट देखी है जिसमें घटना के दौरान मौजूद सभी छात्रों की काउंसलिंग की मांग की गई है। इस मामले में राज्य द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। दिन ब दिन मामला टलता जा रहा है, इसलिए अब हम राज्य को सीधे तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि आदेश का तुरंत पालन कराया जाए। $10 लाख करोड़ तक पहुंचेगी छत्तीसगढ़ की GDP। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज शुक्रवार को अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ब्रीफकेस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर देखने के मिली। हालांकि भूपेश राज में भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पहली बार देखने को मिली थी। इस बार भारत माता की तस्वीर भी जुड़ गई है। 5 सालों में GDP 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट, इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। GDP में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है। इसे बढ़ाने पर जोर। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान, नॉलेज, गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं को केंद्र में रखा। ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का फोकस। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20% वृद्धि।
प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में इको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का संक्रमण कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है। इससे सबसे ज्यादा जोखिम महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का देखा गया है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि किसी भी महिला को एचपीवी का संक्रमण हो सकता है। गंभीर स्थितियों में इससे जानलेवा कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। एचपीवी वैक्सीनेशन की मदद से इस जानलेवा संक्रामक रोग और इसके कारण होने वाली जटिलताओं से बचाव करने में मदद मिल सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि एचपीवी का संक्रमण सर्वाइकल कैंसर के अलावा कई और भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। एचपीवी वायरस के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए किए गए एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया, सभी महिलाओं के लिए इस गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कराना जरूरी है। इस संक्रमण की शिकार महिलाओं के हृदय रोगों से मरने का खतरा 4 गुना अधिक हो सकता है। मतलब एचपीवी संक्रमण सिर्फ कैंसर कारक ही नहीं है, ये हृदय रोगों के जोखिमों को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रश्नपत्रों में बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला प्रश्नपत्रों का पैटर्न बदलेगा। शैक्षणिक सत्र 2024 में एक ही प्रश्नपत्र में प्रश्नों को आगे पीछे रखा जाएगा। प्रश्नपत्र ए, बी और सी सीरीज में ही आएंगे। इससे पहले आने वाले ए, बी और सी सीरीज के प्रश्नपत्र अलग अलग होते थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024 में होने वाली परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्रों के पैटर्न को बदलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड अब एक ही प्रश्नपत्र तैयार करेगा, लेकिन उसे ए, बी और सी सीरीज में ही परीक्षार्थियों को वितरित करेगा। वहीं इस दौरान सीरीज में आने वाले इन प्रश्नपत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को जंबल तरीके से पूछेगा, यानी हर सीरीज के प्रश्नपत्र में एक जैसे ही प्रश्न होंगे, लेकिन उनकी नंबरिंग में अंतर होगा। इससे परीक्षाओं के दौरान नकल को भी रोका जा सकेगा। उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सीएम ने बुलाई बैठक। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम उपद्रवियों के पैर में गोली मारने के आदेश जारी किए। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले और क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी नैनीताल से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। स्लीपर वंदे भारत जल्दी होगी शुरू। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। अब देश में ऐसी ही 34 वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। अब रेल मंत्रालय इसी का सेमी हाई डॉट स्पीड ट्रेन का स्लीपर वर्जन निकालने की तैयारी में है। इसे राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर चलाया जाएगा। इस ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और अप्रैल में ट्रायल रन शुरू हो सकता है। सबसे पहले इसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर चलाया जा सकता है। इनमें एसी और नॉन एसी कोच होंगे। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने हाल में कहा था कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान वंदे भारत का स्लीपर वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत पिंडरई में आबादी घनत्व के साथ साथ मकान भी संलग्न है। यहां विकास के कार्यों में दीमक बने पंचायत कर्मियों द्वारा सारे नियम कानून ताक में रखकर गिट्टी की जगह जीरा बजरी, जिसमें आधी मिट्टी है, साथ ही साथ सीसी रोड का बेस भी गांव की धूल मिट्टी टूटे फूटे ईंटों से किया जा रहा है। विकास कार्यों में धांधली देखने को मिल रही है। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पूर्व सीबीआई इंस्पेक्टर लायक सिंह का निधन 30 जनवरी को गया था। निधन की खबर लगते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। उनकी आत्मा की शांति हेतु आरएसटी संस्कार श्रद्धांजलि समारोह का दिन बृहस्पतिवार 8 फरवरी निश्चित हुआ, जिसमें बृहस्पतिवार को हजारों लोगों ने पहुंचकर
श्रद्धांजलि दी।